like, share, and subscribe TBT. Don't forget to press the bell icon. Happy Tees to all beautiful ladies. Happy Tees to all of you. Hi everyone, happy Tees, all of you and you Bhabhi. हे एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप बिल्कुल ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे। सबसे पहले आप सबको हैप्पी तीज तीज की बहुत 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 शुभकामनाएं। जिसने जिसने ये फास्ट रखा है, भगवान उनका फास्ट सक्सेसफुल करे और बहुत सारे हैप्पीनेस आए। और हमारे पास यहाँ पे काफ़ी सारे वीडियोस हैं, हमारे घरों की वीडियोस हैं, हमारे अपनों की वीडियोस हैं, जो हम आपके साथ शो करेंगे। आज हमने बहुत सारा मेकअप भी किया है, बहुत ज़्यादा रेडी भी हुए हैं, तो आज बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला है। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं आप सब बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ और सेहतमंद होंगे और रख रहे होंगे अपना ढेर सारा ख्याल। टीबीटी में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज है तीज, यानी 21 अगस्त है आज, और आप देख सकते हैं हमने तीज का पूरा गेटअप लिया हुआ है। और अब हम जा रहे हैं पूजा करने। आपको दिखाएंगे हम कहाँ जा रहे हैं पूजा करने। तो वहाँ ले चलेंगे आप सबको। उसके पहले आप सबको तीज की बहुत सारी शुभकामनाएं। सबकी जोड़ियाँ बनी रहें, सब लोग खुश रहें, सब लोग साथ रहें, अच्छे से रहें, प्यार से रहें, और शिव पार्वती की तरह सब लोग हमेशा खुश रहें, एक साथ रहें। और ये बहुत ही अच्छा दिन है और सुहागिनों के लिए बहुत अच्छा दिन है। और भूखे प्यासे रह के फास्ट करते हैं, कि निर्जला फास्ट होता है ये, इसमें पानी भी नहीं पिया जाता है। और इतनी फास्टिंग करने के बाद अभी 8-9 घंटे 12 घंटे हो चुके हैं, और इतनी फास्टिंग के बाद फिर इतना तैयार होना, कहते हैं कि 16 श्रृंगार करना चाहिए, और इससे माँ पार्वती जो है प्रसन्न होती हैं, और करना भी चाहिए, अच्छा लगता है।
और सच में अभी कुछ ऐसा नहीं लग रहा है कि हाँ भूख लगी है या थोड़ा प्यास का ऐसा लग रहा है। और चाय पीने वाले हैं हम, तो हमें चाय का थोड़ा लगता है। भूख बिल्कुल नहीं लग रही है और तैयार होके बहुत अच्छा लग रहा है। और अब पूजा करने के लिए जाएंगे हम लोग, तो वहाँ भी आपको दिखाएंगे। प्रेम शूल्य शंकर भगवान की जय। जय। माता पार्वती जी की जय। जय। सूत जी कहते हैं कि मंदार माला से जिस पार्वती जी के केस सुशोभित हो रहा है तथा जो शिव जी की मुंड माला से अलंकृत है, जो पार्वती अत्यंत दिव्य सुंदर वस्त्रों को धारण किए हुए हैं तथा जो शिव जी दिगंबर अर्थात वस्त्रहीन हैं, ऐसी शोभा वाले युगल पार्वती जी तथा शिव जी के आगे मैं नमन करता हूँ। भगवान कैलाश पर्वत के शिखर पर बैठी हुई पार्वती जी कहती हैं कि मनभावन कैलाश पर्वत के शिखर पर बैठी हुई पार्वती जी कहती हैं कि हे परमेश्वर, आप हमें कोई ऐसे अनूठा गुप्त व्रत या पूजा मंत्र बताएं जो सब धर्मों की अपेक्षा सरल हो तथा जिसमें श्रम भी थोड़ा कम करना पड़े और फल श्रम से अधिक मिले। हे नाथ, यदि आप मुझ पर कृपालु हो तो कृपया करके विधान मुझे बतावें। हे प्रभु, किस तप व्रत या दान से आप जैसे परमेश्वर जो अनादि अनंत हैं हमें प्राप्त हुए हैं। यह सुनकर शिव जी ने कहा, हे देवी, मैं तुम्हारे प्रणय में आश्वस्त हो तुमको एक ऐसा व्रत बताता हूँ जो केवल मेरा है और गोपनीय है। जैसे नक्षत्र में चंद्रमा, सब ग्रहों में सूर्य, वर्णों में ब्राह्मण, देवताओं में हम पढ़ते हैं। नहीं, मुड़ गया हम देखना पड़ता है, उल्टा पुल्टा नहीं करेंगे इसलिए। हाँ वही बात है। हाँ। व्रत बताऊंगा जिसका उल्लेख पुराणों, वेदों और स्मृतियों में किया गया है। हे इसे तुम मन लगाकर सुनो। जिस व्रत के प्रभाव से तुम मेरे आधासन को प्राप्त किया है, मैं तुम्हें वही बताऊंगा। इसे तुम मन लगाकर सुनो। जिस व्रत के प्रभाव से तुमने मेरे आधासन को प्राप्त किया है, मैं तुम्हें वही व्रत बताऊंगा, क्योंकि तुम मेरी प्रियतमा हो। शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को भाद्रपद मास के हस्त नक्षत्र से युक्त उसके अनुष्ठान में नारियों को पाप कर्मों से मुक्ति मिल जाती है। हे देवी, आज से कुछ समय पहले तुमने हिमालय पर इस व्रत का पालन किया था, उसके बारे में मैं तुमसे कहूंगा। पार्वती जी ने पूछा, हे नाथ, आप ही के श्रीमुख से यह सुनना चाहूंगी कि मैं उस समय यह व्रत क्यों किया था। शिव जी बोले, भारतवर्ष के उत्तर दिशा की ओर समस्त पर्वतों में श्रेष्ठ हिमवान नामक पर्वत है। उसके आसपास विभिन्न प्रकार की भूमियां हैं, साथ ही विविध वृक्षों से आच्छादित है यह भूमि। इन वृक्षों पर तरह तरह के पक्षी, पशु बसेरा बनाए हुए हैं। गंधर्ववादी के साथ वहां जाकर अनेक देवगण सिद्धि प्राप्त किए हैं। साधु जन चरण और सिद्धि प्राप्त किए साधु जन चरण और पक्षियों के समूह हमेशा प्रसन्नचित हो विचरण करते हैं। यहाँ गंधर्व लोग गायन करते हैं और अप्सराएं नर्तन करती हैं।
पर्वतराज के शिखरों पर अनेक प्रकार के स्फटिक, रत्न और वैदुर्य मणि आदि की अनेक खाने हैं। यह पर्वत बहुत ऊंचा है, इतना ऊंचा कि वह अपने मित्र की घर की तरह समझकर आकाश का स्पर्श कर रहा हो। पर्वत की सभी चोटियां हिमांचित रहती हैं और गंगा नदी के जल की स्वर लहरी सदा सुनाई रहती है। हे गिरजे, तुमने बचपन से ऐसे ही पर्वत पर तप किया था। इस पर्वत पर तुम 12 साल तक सिर के बल टंगी रही और धुआं पीकर जीवित रही। 64 वर्ष तक मात्र पेड़ पौधे के सूखे पत्ते खाकर जीवित रही। माघ के महीने में तुम जल में बैठी रहती थी और वैशाख की चिलचिलाती दोपहरी में पंचाग्नि में तप्त रहती थी। सावन के महीने में तुम खुले मैदान में बैठी रहती थी। एक दिन तुम्हारे पिता तुम्हारे इस तरह के कष्टों को देखकर बहुत ही दुखी हुए। उन्हें बड़ी चिंता हुई कि ऐसे में मैं अपनी कन्या का हाथ किसके हाथ में दूं। तभी ना हाथ लगा ले उसी को पूरा का हो जाता है। कितने सेकंड वीरम चाकुलालम चाशोभा चंद्रमेव धामाण सुतमेव अपाग्रहण प्रमुखादिवताभ्यर वीरम गुलालम समर्पयामि। वीरम चाकुलालम शोभा चंद्रमेव धामाण अपाग्रहण प्रमुखादिवताभ्यर वीर गुलालम समर्पयामि। अबीर गुलाल के बाद पुष्प, फिर से थोड़ा पुष्प थोड़ा तोड़ के चढ़ा दीजिए। पुष्पाणि समर्पयामि, जो भी है वो भी चढ़ा दीजिए। कांडात परो हंति परस्परेणते दुर्वेद चेंचा दुर्बान कुरान समर्पयामि। समीपत्री है समीपत्री समी घोर पाप संहारम समीपत्राणि समर्पयामि। समीपत्री के बाद समीपम पापनाशनम घोर पाप संहारम समीपत्राणि समर्पयामि। छोड़ दीजिए शंकर भगवान के पास, फिर ले लीजिए, ध्यान करिए। आगच्छ भगवन् देव सर्वेशे सर्वदेव देव संसदे तत्सर्वतास्याम पूजास्याम यथा प्रसन्नाम भव सर्वदा। छोड़ दीजिए ऊपर। अब जो है कर दिए ना, अब जल से स्नान कराइए। पाद्यो मुख्यात्मनीयम जबर्यामी सुग्री प्रेमस्ते शिवाय तत्तंडय नमः। शिव प्रीतमया योग्यम देखत्यम दाति प्रतिगृहीताम। पहले शंकर जी को, फिर उधर, फिर तुमको। समी समनम पापनाथम घोर पाप संहारम समीपत्राणिं समर्पयामि। समीपत्री के बाद बेलपत्री। ओम काशीवासी चा काल भैरव पूजनम प्रयागे मासे चा बिलपत्रम शिवार्पणम। ऐसे लेके गिरा देना, पीना नहीं, पीना नहीं है इसको। ऐसा कर लो, फिर गिरा दो। अब हाथ धो लो। हस्त प्रक्षालनम। सब कोई अपने अपने टीका लगा लो। सिंदूर का जरूरी जो भी है। लक्ष्मी पतन्या महोरात्रे पार्श्वे छत्राणि रूपमयि खाणं सर्वलोकं च वै खाणं। वस्त्रं समर्पयामि विद्यां समर्पयामि। इसके बाद चंदन। हाँ अष्टगंध चढ़ा दी। ओम गंधर्व पहले वो चढ़ा दी में गणेश जी को, फिर उनको चढ़ा दी। चुटकी में लेकर चढ़ा दीजिए ना सब कुछ। हाँ
और श्रीखंडनम चंदनम दिव्यं गंधाढ्य विलेपनम विलेपनम श्रीदेवता चंदनम समर्पयामि। फिर हल्दी इसके बाद ध्यान परमेश्वर देवताभ्यो नमः क्षतां समर्पयामि। उसके बाद अबीर गुलाल, सिंदूर होगा, सिंदूर है, सिंदूर चढ़ा दीजिए पहले, फिर उसके बाद गुलाल चढ़ाइए। कुमकुम कुमकुम जो है कुमकुम कुमकुमं समर्पयामि। कुमकुम कामना दिव्यं कामनानि विमानिमाना देवताभ्यो नमः। सुगंधे सिंदूरं समर्पयामि। सिंदूरं शुभं रत्नं शुभं काजी वा सिंदूरं प्रति अपना पल्लू आगे कर लो थोड़ा, सर का इस साइड से हल्का सा, बस। धूप उठा के आगे बीच में रख दो थाली के, पहले दिया बीच में रख दो। दिया तो नहीं सीधी से रखा। उठा लो। शुरू करो।
डायरेक्ट डब्बा में जो टीका थी कटोरी में चंदन घुलने लगे चाची बंद कर दे। इसमें से देना तक कटोरी पकड़ा दो स्टार्ट ओम नमः बोलो शिव जटाधरा शिव जटाधरा बम बम भोले नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हर खुद भी लगा लो श्री हरितालिका व्रत कथा। अथ हरितालिका व्रत कथा सुनी जो इस तरह है। जिसके दिव्य वेश राशि पर मंदार आँख के पुष्प की माला शोभा देती है, जिस भगवान चंद्रशेखर के कंठ के मुंडों की मालाएं पड़ी हुई हैं, जो माता पार्वती दिव्य वस्त्रों से भगवान शंकर दिगंबर वेश धारण किए हैं, उन दोनों भगवती तथा शंकर को नमस्कार करता हूँ। कैलाश पर्वत के शिखर पर माता पार्वती ने महादेव से पूछा, हे महेश्वर, अब हमसे आप गुप्त से गुप्त वार्ता कहिए, जो सबके लिए एक धर्मों में सरल हो अथवा महान फल देने वाली हो। हे नाथ, अब आप हमसे भली भांति प्रसन्न होकर आप मेरे सम्मुख प्रकट कीजिए। हे नाथ, आप यदि मन्य और अंत रहित हैं, आपकी माया को कोई पार नहीं है। अब हम आपको किस प्रकार से प्राप्त करें और कौन कौन से दान पुण्य फल से आप हमें वर के रूप में मिले। तब महादेव जी बोले, हे देवी सुनो, मैं उस व्रत को कहता हूँ जो परम गुप्त है, मेरे स्वरस्व है। जैसे तारांगणों में चंद्रमा, ग्रहों में सूर्य, वर्णों में ब्राह्मण और देवताओं में गंगा, पुराणों में महाभारत, वेदों में शाम, इंद्रियों में मन श्रेष्ठ है, वैसे पुराण वेद में इसका वर्णन आया है, जिसके प्रभाव से तुमको मेरा आसन प्राप्त हुआ है। हे प्रिय, यही मैं तुमसे वर्णन करता हूँ। अब सुनो। भादो मास के शुक्ल पक्ष को हस्त नक्षत्र तृतीया तीज के दिन को इस व्रत का अनुष्ठान करने से सब पापों का नाश हो जाता है। हे देवी सुनो, तुमने पहले हिमालय पर्वत पर इस व्रत को किया था, जो मैं सुनाता हूँ। पार्वती जी बोलो, हे प्रभु, उस व्रत को मैंने किस लिए किया था, वह सुनने की इच्छा है, जो सो कहिए। शंकर जी बोले, आर्यव्रत में हिमांचल नामक एक पर्वत है, जहाँ अनेक प्रकार की भूमि अनेक प्रकार के वृक्षों से सुशोभित है, जिन पर अनेक प्रकार के पक्षीगण रहते हैं, अनेक प्रकार के मृग आदि जहाँ विचरण करते हैं, जहाँ देवता गंधर्वों सहित किन्नर आदि सिद्ध जन रहते हैं। गंधर्व गण प्रसन्नता पूर्वक गान करते हैं। पहाड़ों के शिखर कंचन मणि
वेंद्र आदि से सुशोभित रहते हैं। वह गिरिराज आकाश को अपना मित्र जानकर आपने शिखर रूपी हाथ से छूता रहता है, जो सदैव बर्फ से ढका हुआ गंगा जी की कल कल ध्वनि से शब्दायमान रखते हैं। हे गिरिराज गिरजे, तुमने बाल्यकाल में इसी स्थान पर तप किया था। 12 साल नीचे को मुख करक धूम्रपान किया, तब फिर 64 वर्ष तुमने बेल के पत्ते भोजन करके ही तप किया। माघ के महीने में जल में रहकर तथा वैशाख में अग्नि में प्रवेश करके तप किया। श्रावण के महीने में 12 खुले में निवास कर अनंत जल त्याग तप करती रही। तुम्हारे कष्ट को देखकर तुम्हारे पिता को चिंता हुई। वे चिंतातुर होकर सोचने लगे कि मैं इस कन्या को किसके साथ वरण करूं। तब उस अवसर पर देवयोग से ब्रह्मा जी के पुत्र देवऋषि नारद जी वहां आए। देवऋषि नारद जी को तुमको शैलपुत्री को देखा, जो तुम्हारे पिता हिमांचल के देवऋषि को अध्य पदम आसन देकर सम्मान सहित बिठाया और कहा, हे मुनिवर, आज आपने यहाँ तक आने का कष्ट कैसे किया? आज मेरा अहोभाग्य है कि आपका शुभ आगमन यहाँ पर हुआ। कहिए क्या आज्ञा है? तब नारद जी बोले, हे गिरिराज, मैं विष्णु का भेजा हुआ आया हूँ। तुम मेरी बात सुनो। आप अपनी लड़की को उत्तम वरदान करें। ब्रह्मा, इंद्र, शिव आदि देवताओं में विष्णु के समान कोई नहीं है, इसलिए तुम मेरे मत से आप अपनी पुत्री का दान विष्णु भगवान को दें। हिमांचल बोले, यदि भगवान वासुदेव स्वयं ही पुत्री को ग्रहण करना चाहते हैं तो फिर इसी कार्य के लिए ही आपका आगमन हुआ है, तो यह मेरे गौरव की बात है। मैं अवश्य उनको ही दूंगा। हिमांचल की यह कथा सुनते ही देवऋषि नारद जी आकाश में अत्यंत अंतर्ध्यान हो गए और शंख चक्र गदा पद्म एवं पीताम्बर धारी विष्णु के पास जा पहुँचे। नारद जी ने हाथ जोड़कर विष्णु से कहा, हे प्रभु, आपका विवाह कार्य निश्चित हो गया है। यह हिमांचल ने प्रसन्नता पूर्वक कहा है, पुत्री, मैंने तुमको गरुण ध्वज भगवान विष्णु को आवरण अर्पण कर दिया है। पिता के वाक्य को सुनते ही पार्वती जी अपनी सहेलियों के घर गई और पृथ्वी पर गिरकर अत्यंत दुखित होकर विलाप करने लगी। उनको विलाप करते हुए देखकर सखी बोली, हे देवी, तुम किस कारण से दुखी पाती हो, मुझे बताओ, मैं अवश्य तुम्हारी इच्छा पूर्ण करूंगी। तब पार्वती बोली, हे सखी सुन, मेरी जो मन की अभिलाषा है वह मैं सुनाती हूँ। मैं महादेव जी को वरना चाहती हूँ। इसमें संदेह नहीं, मेरे इस कार्य को पिताजी ने बिडांगना चाहा है, इसलिए मैं अपने शरीर का त्याग करूंगी। तब पार्वती के इन वचनों को सुनकर सखी ने कहा, हे देवी, जिस वन को पिताजी ने देखा ना हो तुम वहां चली जाओ। तब हे देवी पार्वती जी, तुम उस अपनी सखी का यह वचन सुनकर ऐसी वन को चली गई। पिता हिमांचल तुमको घर पर ढूंढने लगे। सोचा कि मेरी पुत्री को यह या तो कोई देव, दानव अथवा किन्नर हरण कर ले गया है। मैंने नारद जी को यह वचन दिया था कि मैं अपनी पुत्री को गरुड़ध्वज भगवान के साथ वरण करूंगा। हाय, अब यह किस तरह पूरा होगा? ऐसा सोचकर बहुत चिंतातुर हो मूर्छित हो गए। तब सब लोग हाहाकार करते हुए दौड़े और आए और मूर्छ नष्ट होने पर गिरिराज से बोले, हमें अपनी मूर्छा का कारण बताओ। हिमांचल बोले, मेरे दुख का कारण यह है कि मेरी रत्न रूपी कन्या का कोई हरण कर ले गया है, या सर्प डस गया अथवा किसी सिंह या व्याघ्र ने मार डाला है। न जाने यह कहाँ चली गई या उसे किसी राक्षस ने मार डाला है। इस प्रकार
कहकर गिरिराज दुखित होकर इस तरह कांपने लगे जैसे तीव्र वायु चलने पर कोई वृक्ष कांपता हो। तत्पश्चात हे पार्वती जी, तुमको गिरिराज सखियों सहित घने जंगल में ढूंढने निकले सिंह, व्याघ्र आदि हिंसक जंतुओं के कारण मन महा भयानक प्रतीत होता था। तुम भी सखी के साथ जंगल में घूमती हुई भयानक जंगल के एक नदी के तट पर एक गुफा में पहुंची। उस गुफा में तुम अपनी सखी के साथ प्रवेश कर गई, जहां तुम अन्नदान का त्याग करके बालू का लिंग बनाकर मेरी आराधना करती रही। उसी स्थान पर भाद्र मास की हस्त नक्षत्र युक्त तृतीया के दिन तुमने मेरा विधि विधान से पूजन किया। तब रात्रि को मेरा आसन डोलने लगा। मैं उस स्थान पर आ गया जहां तुम और तुम्हारी सखी दोनों थी। मैंने आकर तुमसे कहा, मैं तुमसे प्रसन्न हूँ, तुम मुझसे वरदान मांगो। तब तुमने कहा, हे देवी, यदि आप प्रसन्न हैं तो आप महादेव जो मेरे पति हो, मैं तथास्तु ऐसी ही होगा। वह कहकर कैलाश पर्वत को चला गया। तुमने प्रभात होते ही उस बालू की प्रतिमा को नदी में विसर्जन कर दिया। हे प्रभु, हे शुभे, तुमने वहां अपनी सखी सहित व्रत का पारायण किया। तुमने इतने में हिमावन की तुम्हें ढूंढते हुए किसी वन में आ पहुँचे। वह चारों और तुम्हें ना देखकर मूर्छित होकर जमीन पर गिर पड़े। उस समय नदी के तट पर दो कन्याओं को देखकर तो वे तुम्हारे पास आ गए, तुम्हें हृदय से लगाकर रोने लगे और बोले, तुम इस सिंह व्याघ्र युक्त घने जंगल में क्यों चली आई? पार्वती जी बोली, तुमने कहा, हे पिता सुनिए, मैंने पहले ही अपने शरीर शंकर जी को समर्पित कर दिया था, किंतु आपने इस विपरीत कार्य किया, इसलिए मैं वन में चली आई। ऐसा सुनकर हिमावन ने फिर तुमसे कहा कि मैं तुम्हारी इच्छा के विरुद्ध यह कार्य नहीं करूंगा। तब वे तुमको लेकर घर पर आए और तुम्हारे विवाह हमारे साथ कर दिया। हे प्रिय, उसी व्रत के प्रभाव से तुमको यह मेरा अर्धांसन प्राप्त हुआ। इस व्रत राज को मैंने अभी तक किसी के सम्मुख वर्णन नहीं किया है। हे देवी, अब मैं तुमको बताता हूँ, तुम मन लगाकर सुनो। इस व्रत का नाम व्रतराज क्यों पड़ा? तुमको ऐसी सखी हरण करके ले गई थी, इसलिए इस व्रत का हरतालिका नाम पड़ा। पार्वती जी बोली, हे स्वामी, आपने इस व्रतराज का नाम तो बताया, किंतु मुझे इसकी विधि एवं फल भी बताइए। इसके करने से किस फल की प्राप्ति होती है? तब शंकर जी बोले कि स्त्री जाति के अत्युम व्रत की विधि सुनिए। सौभाग्य की इच्छा रखने वाली स्त्री इस व्रत को विधि पूर्वक करे। उसमें केले के खंभों से मंडप बनाकर बंदरबारों से सुशोभित करे। उसमें विधि रंगों से रेशमी वस्त्र की चांदनी तान देवे। फिर चंदन आदि सुगंधित द्रव्यों के से लेपन करे। स्त्री एकत्र हो शंख बैरखी मृदग बजावे। विधि पूर्वक मंगलचार गीतवाद करके गौरा और शंकर स्वर्ण निर्मित प्रतिमा को स्थापित करे। फिर शिवजी व पार्वती जी का गंध धूप दीप पुष्प आदि से विधि सहित पूजन कर अनेक प्रकार के नैवेद्य मिठाइयों का भोग लगा दे और रात जागरण करे। नारियल, सुपारी, ज्वारी, नींबू, लौंग, अनार, नारंगी आदि फलों को एकत्र धूप करके धूप दीप आदि मंत्रों द्वारा पूजन करे। फिर मंत्र उच्चारण करे। शिवाय से लेकर उस उमायास तक के मंत्रों से प्रार्थना कर अर्थ प्रधान प्रार्थना मंत्रार्थ के कल्याण स्वरूप शिव के मंगल रूप महेश्वरा, हे शिवे, आप हमें सब कामनाओं को देने वाली देवी कल्याण रूपे तुमको नमस्कार है। कल्याण स्वरूप माता पार्वती जी, हम आपको नमस्कार करते हैं और श्री शंकर जी सदैव नमस्कार करते हैं। ब्रह्म
फपड़ी जगत का पालन करने वाली माता जी आपको नमस्कार है। हे सिंह वाहिनी संसारी भय से व्याकुल, हे मेरी रक्षा करें। हे महेश्वरी मैंने इसी अभिलाषा से आपका पूजन किया। हे पार्वती माता, आप हमारे ऊपर प्रसन्न होकर मुझे सुख और सौभाग्य प्रदान कीजिए। इस प्रकार मंत्रों द्वारा उमा सहित शंकर जी का पूजन करें तथा विधि विधान सहित कथा सुनकर गौ वस्त्र तथा आभूषण ब्राह्मणों को दान करें। इस प्रकार से पति तथा पत्नी दोनों को एकाग्र चित्त होकर पूजन करें। वस्त्र आभूषण आदि संकल्प द्वारा ब्राह्मण को दक्षिणा दें। हे देवी, इस प्रकार व्रत करने वालों के सभी पाप को नष्ट हो जाते हैं। फिर वह 7 जन्म तक राज्य सुख और सौभाग्य को भोगती हैं। जो स्त्री इस तृतीया के दिन अन्नहार करती हैं, व्रत को नहीं करती, वह 7 जन्म तक वंदना एवं विधवा होती हैं। जो स्त्री इस व्रत को नहीं करती, वह धन और पुत्र के शोक से अधिक दुख को भोगती है तथा वह घोर नरक में जाकर कष्ट पाती है। इस दिन अनाहार करने वाली शुक्री, फल खाने वाली बानरी तथा जल पीने वाली टिटहरी, शरबत पीने वाली जोंक, दूध पीने वाली सर्पिनी, मांस खाने वाली बाघिनी, दही खाने वाली बिलारी, मिठाई खाने वाली चींटी, सब चीज़ें खाने वाली मक्खी का जन्म ले पाती है। सोने वाली अजगरी, पति को धोखा देने वाली मुर्गी का जन्म पाती है। हे स्त्रियों को परलोक सुधारने के लिए व्रत करना चाहिए। व्रत के दूसरे दिन व्रत का पारायण करने के पश्चात चांदी, सोना, तांबे या कांसे के पात्र में ब्राह्मण को अन्न दान करना चाहिए। इस व्रत को करने वाली स्त्रियां मेरे समान पति को पाती हैं। मृत्यु काल में पार्वती जैसे रूप को प्राप्त करती हैं। जीवन संसारिक सुख को भोग कर परलोक में मुक्ति पाती हैं। हजारों अश्वमेध यज्ञों के करने से जो फल प्राप्त होता है, वही मनुष्य को इस कथा के सुनने से मिलता है। हे देवी मुनि, मैंने तुम्हारे सम्मुख इस व्रत के उत्तम व्रत को वर्णन किया है, जिससे करने से मनुष्य के समस्त पापों का नाश हो जाता है। हरतालिका व्रत कथा समाप्त। मारो। तारा भज हर शिव तारा, ब्रह्मा विष्णु सदा शिव, ब्रह्मा विष्णु सदा शिव, अर्धांगिनी धारा। ओम जय शिव ओंकारा, एकानन चतुरानन पंचानन राजे, स्वामी पंचानन राजे, हंसानन करुणासन यक्षवाहन साजे। ओम जय शिव ओंकारा, दो भुज चार चतुर्भुज, 10 भुज अति सोहे, बोले 10 भुज अति सोहे, तीनों रूप निरखते
काशी विश्वनाथ की जय। बजा शंख बाबा जी। बजा शंख बाबा जी। मुझे बजा दी तब बजा। काशी विश्वनाथ की जय। शंकर पार्वती महाराज की जय। काल हरो काल हरो कष्ट हरो दुख हरो दारिद्र हरो नमामि शंकर भजामि भोले बाबा बम बम भोले तुम शरणम हर हर भोले तुम शरणम। बोल गौ माता की पार्वती हर महादेव। आरती में कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। मैं मेरी सच्चियाँ जोता वाली माता तेरी सदा ही जय। बोल काशी विश्वनाथ की जय। माता पार्वती की जय। हे देवी, पूजा पाठ में अगर कोई त्रुटि अगर कोई भूल चूक हुई तो क्षमा करिए, क्षमा करिए। प्याज काट दिया हो गया। ऑन करूंगा। सीबीआई के लिए इन 4 लोगों के बयान बहुत अहम हैं। इन चारों के बयानों और पूछताछ से उनकी सोच सकती है कि सुशांत सिंह राजपूत की हत्या हुई या उन्होंने आत्महत्या की। ये हाथ दिखाओ। सीधे करो एकदम। सुशांत की सुसाइड थ्योरी को सुशांत के परिवार वाले और उनके करीबी पूरी तरह से खारिज कर चुके हैं। हाथ अब जोड़ सीबीआई को ये गुत्थी सुलझानी है, ये सुसाइड था या मर्डर। इस गुत्थी को सुलझाने के लिए ये जानना जरूरी है कि 13 जून की रात से 14 जून की सुबह तक सुशांत के घर में कौन कौन लोग थे। 13 जून से 14 जून के बीच क्या क्या हुआ। जहाँ तक सुशांत के बांद्रा वाले इस घर की बात, अब इधर देखो। ये डुप्लेक्स फ्लैट है जिसके नीचे हंसो। फ्लोर पर एक हॉल है और ऊपर 3 बेडरूम है। सुशांत की फ्लैट में 4 लोगों
पावच्या ठोस उजवाच्या शिवपाठीला शकता खा निवडण्याच्या झोपून विकन दर्शन बोलो हरि शिव ओंकारा एकानन चतुरानन पंचानन राजे हंसानन गरुड़ासन विजवाहन साजे ओम जय शिव ओंकार। अब आ चुके हैं हम पूजा करके अपने घर पर और काफ़ी देर हो गई पूजा करने में और अभी जो है हालत काफ़ी ख़राब लग रही है। अब ऐसा लग रहा है पानी मिल जाए पीने को, प्यास लगी हुई है, लेकिन अभी काफ़ी टाइम है पानी पीने में। तो अभी हम जा रहे हैं रेस्ट करने। आप सब भी रेस्ट करिए। बहुत अच्छी रही तीज, बहुत अच्छे से पूजा किया और काफ़ी अच्छा लगा। चलिए मिलते हैं फिर, बाय। Hey everyone, you can also Follow us on Instagram. like us on Facebook. Follow us on Twitter. Follow us so you will never miss an updates. Thank you guys for watching our videos. Thank you.